हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन डिप का आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के अगले टाइप में। ठीक है, अगले टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं देखते हैं। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी उतने रुपए में 15 कलमें बेच दी। दुकानदार को कितने रुपए के हान या लाभ हुआ? सॉरी, रुपए में नहीं, परसेंटेज में पूछा, कितने परसेंट का लाभ या हान हुई। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है कि रुपए यहाँ पे कांस्टेंट है खरीदने वाले में और बेचने वाले में से। कुछ दुकानदार क्या करते हैं कि खरीदते कुछ और है, बेचते कुछ और है, फिर उन पे पता किया जाता है कितने परसेंट का उन्हें लाभ या हानि हुआ। इसी टाइप के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों क्या करते हैं, हम लोग क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं और जो आता है उसमें हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य से भाग दे देते हैं। लाभ या हानि परसेंटेज निकल आती है। अगर माइनस में आती है तो हानि होती है और प्लस में आती है तो लाभ होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन है 20 कलमें खरीदी, इसका मतलब है सीपी कितनी कलमों का है, 20 का, और एसपी यानी बेचने वाले है, एसपी कितनी कलमों का है, 15 का। तो अगर हम ये सीधा कह दें 20 माइनस 15 यानी सीपी माइनस एसपी, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, सीपी माइनस एसपी बटे एसपी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं सीपी कितने की है, 20 की, एसपी कितने की है, 15 की, और बटे में क्या आ जाएगा, 15। तो जब 20 में से 15 घटेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बटे क्या आ जाएगा, 15। अब 5 बटे 15 आया है, हमें निकालना क्या है, परसेंटेज। अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा कर लीजिए। इससे जब ये काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा, और 1/3 इंटू 100 करेंगे तो मुझे देखने को मिलेगा 33 सही 1/3%। अब ये प्लस में आया है तो इसका मतलब है इतने परसेंट का 33 सही 1/3% का क्या हुआ है, उसे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसी टाइप का अगले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया उसी मूल्य पर 18 वस्तुओं को विक्रय कर दिया। यानी जितने मूल्य पर 25 वस्तुएं खरीदी उतने ही मूल्य पर 18 वस्तुएं बेच दी। तो पूछ रहा है बनिए को कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। अब इसमें हमने वही बताया था, सीपी माइनस एसपी बटे एसपी इंटू कर लेना है तुम्हें 100। ठीक है, 100 कर लेना है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, इसमें 25 माइनस 18 बटे क्या करना है तुम्हें, 18। तो यहां बचेगा क्या, इंटू परसेंटेज निकालना, 100 कर लो। तो ये 7/18 इंटू करेंगे 100, देखो 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 50, 2 से काटेंगे आ जाएगा 9। 9 का जब करें 9 7 35 यानी आ जाएगा 350/9। जब आप इसको इसका भाग देंगे तो आपको देखने को मिलेगा 38 सही 8/9%। ठीक है, कितना देखने को मिलेगा, 38 सही 8/9%। यहां मैंने किया क्या, यहां मैंने सीपी में तो एसपी घटा के मैंने एसपी से भाग दे दिया। परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 से गुणा कर दिया। तो देखने को मुझे मिला 38 सही 8/9%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदता बेचता है कि 40 संतरों का मूल्य क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पूछ रहा है रहीम को कितने परसेंट का लाभ या हानि है। अब ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कहते कैसे हैं, जो आप लोग हम लोग को 2 क्वेश्चनों में पढ़ चुके हैं। मुझे सीपी में तो एसपी घटाना है, मुझे फिर एसपी से भाग दे देना है। भाई सीपी कितनी संतरों की है, 40 की, और एसपी कितने के बराबर है, 50 के। तो मुझे 40 माइनस 50 करना है, 40 माइनस 50 करेंगे और 50 से हम लोग भाग दे देंगे। तो हमें बचेगा यहाँ पे कितना, 40 में से जब 50 जाएंगे तो माइनस यानी परसेंटेज निकालना 100 कर देना है। तो 40 में से 50 जब जाएंगे तो माइनस के 10/50 बचेंगे, इंटू परसेंटेज निकालना है तो करेंगे 100। तो यहां से जब देखेंगे
देखो 0 से 0 कट गया और इससे ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 20, यानी कितना निकल गया -20%। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था अगर मान माइनस में आएगा तो इसका मतलब उसे लॉस हो रहा है, और अगर मान प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट हो रही है। यहाँ माइनस में आया है, इसका मतलब क्या है 20% की उसको क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हानि लिखेंगे। पूरे सौदे में कितनी हानि मिली है देखने को, 20% की। एक बार क्वेश्चन को फिर नजर डालते हैं। रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदता बेचता है कि उसे 40 संतरे का जो क्रय मूल्य है वो 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पूछ रहा है कितने परसेंट का लाभ या हानि। तो मुझे 40 में से 50 घटाना और फिर मुझे 50 से भाग दे देना है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। ठीक है, आंसर निकल के आपका आया 20%, उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ यानी हानि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का हानि या लाभ हुआ। जैसे हमने पिछले 3 किए हैं, सेम अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है। क्या करना है मुझे, सीपी में थे, एसपी वाले घटा देना है। 60 माइनस 75 करेंगे और हम पर क्या कर देंगे, 75 से भाग कर देंगे। परसेंटेज निकालना है हमें, कर देना है यहाँ 100। तो 60 में से जब 75 जाएंगे तो माइनस के 15 देखने को मिलेंगे आपको। तो हम सीधा कह सकते हैं -15/75 इंटू क्या करना है मुझे, 100। 15 एकम 15, 15 का 5 बार जाएगा, 5 से जब इसे कटेंगे तो हो जाएगा 20, यानी माइनस का 20% क्या हुआ है उसको, हान हुई है, क्योंकि मान माइनस में आया है। जब मान कोई माइनस में आता है तो वो हान कहलाता है। ठीक है, प्लस में आता है तो क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। क्वेश्चन पे एक बार नजर डालो, 60 में से मैंने 75 को घटाया, फिर मैंने 75 से भाग दे दिया। परसेंटेज निकालने के लिए मैंने 100 का गुणा किया। आंसर आपको देखने को मिला है 20%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा टाइप हटके है उसी में का, थोड़ा टाइप हटके है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ खिलौने किसी रेट पे खरीदे जाते हैं, कुछ खिलौनों को किसी रेट पे बेचा जाता है। जैसे क्वेश्चन क्या है, रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदे हैं और 15 रुपए में 10 के भाव से उसने बेच दिए। यानी किसी भाव से वो खिलौने खरीद रहा है और किसी के भाव से वो बेच रहा है। तो पूछ रहा है उसमें हान या लाभ कितना हुआ है। भाई हमें खिलौने सभी बेचते हैं, भाई कोई खिलौना रखना तो है नहीं मुझे। जब सभी खिलौने बेचते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐसे क्वेश्चनों में खिलौनों को एक तरफ लिख लो, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, खिलौनों को। ठीक है, और यहां मैंने लिख लिया रुपए। अब खिलौने कितने खरीदे उसने, 15, किस भाव से, 10 के भाव से। भाई बाद में खिलौने कितने हैं, 10। भाई 10 खिलौने को 15 के भाव से बेचना है। अब खिलौने तो हमें सभी बेचने हैं, तो क्यों ना हम खिलौनों की संख्या को बराबर कर लें। अगर संख्या को बराबर करोगे तो यहाँ पे अगर मैं 2 का गुणा कर दूं और यहाँ पे 3 का कर दूं तो ये पूरे, ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, यानी खिलौनों की संख्या बराबर हो गई। जो गुणा आपने इधर किया है सेम वैसा ही गुणा आपको उधर करना है। कैसे, 2 का गुणा इधर करना है और 3 का गुणा आप लोगों को इधर करना है। अब करना क्या है भाई, ये तो हमारी सीपी है, ये तो खरीदने वाला है और ये सिस्टम है बेचने वाला। यानी कि यहां से जब देखेंगे तो ये तो हो गया 20, 20 क्या निकल के आया है, तो आप कहेंगे सर सीपी। और यहाँ पे 45 क्या निकल के आया है, तो आप कहेंगे ये तो निकल के आया एसपी। अब हमने 20 खरीदे हैं और 45 में बेचे हैं, इसका मतलब मैंने 25 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। 25 रुपए का जो आपने प्रॉफिट कमाया है वो कितने से कमाया है, तो आप 20 से। परसेंटेज निकालना है, इंटू हम लोग क्या करेंगे, 100 कर लेंगे। जब इसका इसमें देखेंगे 5 का देंगे 5 आ जाएंगे, 5 से देंगे 4 आ जाएंगे, 4 का भाग आप 100 में देंगे तो आ जाएगा 25। 25 का 5 हम करेंगे, 25 पंजे 125, यानी कितना आ जाएगा, 125% उसने कैंडिडेट ने क्या कमाया है, उस पर लाभ कमाया है। एक बार फिर ऐसे क्वेश्चन पे नजर डालते हैं, तब इसका अगला क्वेश्चन कराएंगे। पहले देख लो एक बार, हमें करना क्या होता है, हमें जो भी खिलौने खरीदे हैं और जो भी खिलौने बेचे हैं, पहले खिलौनों की संख्या बराबर करनी है।
फिर देखना है उधर कितना लाभ हुआ है या हान हुई। जिधर बराबर करने के लिए जितनी संख्याओं को गुणा इधर करना पड़ता है, सेम वही संख्या को गुणा आपको रुपए में करना पड़ेगा। जैसे मैंने 30 करना था और 30 मुझे यहाँ भी करना था, तो देखा यहाँ 20 निकल के आया, यहाँ निकल के आया कितना 45। अब जो कोई कैंडिडेट अगर 20 की सीपी बना रहा है तो 45 की एसपी बना रहा है, इसका मतलब 25 रुपए कमा रहा है वो। 25 कमा रहा है कहां से? 20 से। तो 25/20 इंटू 100 कर लो, कितना निकल के आया? 125%। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अगर, ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? गीता ने कुछ कलमें 18 रुपए में 10 के भाव से खरीद कर उन्हें 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दी। बताइए गीता को कितने % का हान या लाभ हुआ? ठीक है, देखते हैं। हमें करना क्या है? एक तरफ लिखना है कल में, ठीक है, दूसरी तरफ क्या लिखना है? रुपए। 10 के भाव से कलम खरीदी है 18 रुपए, ठीक है, फिर उसने 8 बेची है 10 के भाव से। अब हमें करना है परसेंटेज बराबर, तो परसेंटेज अगर बराबर करना है, सॉरी यहाँ कल में बराबर करना है, अगर कल में बराबर करना है तो ऐसी कोई संख्या देखो जिससे क्या हो कि दोनों की बराबर हो जाए। तो मैं अगर यहाँ पे 4 का गुणा कर दे तो यहाँ 5 का गुणा कर दे तो ये देखेंगे 40 बन चुके हैं, ये कलमों की संख्या बराबर हो चुकी है। सेम आपको वैसा ही इधर करना है, 4 का गुणा इधर और 5 का गुणा आप लोगों को इधर करना है। देखेंगे क्या 40, इससे तो मुझे कोई मतलब नहीं है। यहां देखेंगे 18 का जब 4 में करेंगे तो आपको निकल के आएगा यहाँ पे 32 यानी 72, जो 18 चौक 72 होते हैं। और यहाँ पे देखेंगे 10 पंजे देखेंगे तो ये आ जाएगा 50, ठीक है, यानी कि अब देखेंगे 10 पंजे क्या देखा है? 50, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर 72 में खरीद रहा है और 50 की बेच रहा है, इसका मतलब है कि उसे हान हो रही है, ठीक है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कितने %, भाई 72 रुपए में खरीदी जा रही है 50 में बेची जा रही है, तो निश्चित हान हो रही है। अब कितने की हान हो रही है? तो आपने 72 में तो 50 जब घटाएंगे तो इसका मतलब 22 रुपए की हान हो रही है। 22 की हान हो रही कहां से? 72 से हो रही है। परसेंटेज निकालना है तो आपको 100 का गुणा कर देना है। जब आप लोग 100 का गुणा करेंगे तो यहां से देखो काटेंगे, 2 से काटेंगे यहाँ 11 देखने को मिलेगा, 2 से काटेंगे यहाँ 36 आपको देखने को मिलेगा, 18 36 हो गया। अब 4 से काटोगे तो यहाँ 9 देखने को मिलेंगे, 4 से काटेंगे आप मिलेंगे 25। 25 और 11 का आप लोग गुणा करके देखें तो 25 गुणा 11/9, ठीक है, 25 गुणा 11/9, ठीक है। तो हम लोग जब 11 25 का गुणा करेंगे तो यहाँ देखने को मिलेगा 275। 275/9 जब यहां से भाग देंगे 9 × 27 यानी 30 सही 5/9%, ठीक है। कितने की हान हुई उसे? 30 सही 5/9% की उसे हान हुई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को एक बार नजर डालते हैं आप लोग, तब देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रमेश ने कुछ कलमें 8 रुपए में 10 के भाव से खरीद कर उन्हें 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दी, ठीक है। तो पूछ रहा है उसमें हान तथा लाभ क्या है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है? कलमों को बराबर करना है, यानी कलमें क्या है? कलमें, ठीक है। और इधर क्या लेना है? लिख लेना है तुम्हें रुपए। 10 कलमें 8 के भाव से और 8 कलमें 10 के भाव से। परसेंटेज बराबर करनी है तो आप लोग करेंगे क्या? यहां पर कर दीजिए आप 4 का गुणा और यहां पर कर दीजिए आप 5 का गुणा, तो ये हो गई 40। यहां पे सेम करना है 4 का गुणा और यहां पे करना है 5 का गुणा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा? 8 का जब 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32 की, 8 चौक 32 हो जाते हैं और 10 5 50 हो जाएंगे, यानी कि जो वस्तु 32 रुपए में खरीदी जा रही थी वो 50 में बेची जा रही है। इसका मतलब वो कैंडिडेट लाभ कमा रहा है। कितने का लाभ कमा रहा है? तो आप कहेंगे 18 का। कितने का? 18 का। कहां से? 50 से।
इंटू परसेंटेज निकालना है ना, तो 100 का गुणा कर दीजिए आप, 100 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। पिछला यानी 18 रुपए क्या हुआ इसमें, लाभ हुआ है। कहाँ से, तो आपको ये 32 से परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा कर दीजिए आप। तो काटने से देखेंगे यहाँ पे आ जाएंगे, 2 से काटेंगे 9 आ जाएंगे, 2 से काटेंगे यहाँ पे 16 आ जाएंगे। और देखो अभी 4 से कट रहा है, 4 से जब काटेंगे तो यहाँ 4 आ जाएंगे, और 4 से जब आप काटेंगे तो यहाँ 25, 25 का जब करेंगे तो ये आ जाएगा 25 का जब 9 बार करते हैं 225/4, 225/4 जब 4 का भाग दो 225 में, तो ये 5 आ जाएंगे। और यहाँ देखने को मिलेगा 56 से ही 1/4% का क्या हुआ, उसे क्या हुआ है भाई, तो लाभ हुआ है। ठीक है, ठीक है। इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं क्या है। अगर कोई डाउट हमारी बचती है और कोई आपको समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। ठीक है, कुछ समस्या की वजह से हम लोगों को क्लास नहीं दे पाए, अब कंटिन्यूस आप लोगों को क्लास देंगे। ठीक है, जय हिंद।